हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठ 13। पाठ का नाम है गुरु की सेवा। यह पाठ संकलित है। इसमें एक शिष्य रहता है और एक गुरु रहते हैं। धनुर्विद्या सीखने के लिए अपने गुरु के पास जाते हैं। उसी के चर्चा के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। कर्ण की उम्र 16-17 वर्ष की हो चुकी थी। सारे हस्तिनापुर में वह प्रसिद्ध था, यानी वो माना जाना जाता था और घर घर में उसके संबंध में चर्चा होती थी। कर्ण की चर्चा हस्तिनापुर में होती थी। अधिरथ सारथी का पुत्र बड़ा विचित्र था। देखने में वह दूसरा सूर्य लगता था। उसके कानों में कुंडल और छाती पर कवच है। जब वो पैदा हुआ था कर्ण, तब उसके छाती पर कवच और कानों में कुंडल पहनकर ही पैदा हुआ था। कहते हैं कि वह कानों में कुंडल पहने ही पैदा हुआ था। सभी लोग यही समझते थे कि कर्ण अधिरथ का पालित पुत्र है, यानी पाला हुआ पुत्र है। वह उसे गंगा की लहरों में बहते हुए एक संदूक में मिला था। कभी कभी कर्ण की चर्चा राजभवन की दीवारों के भीतर कुंती के कानों में पड़ती थी। जब चर्चा सुनाई पड़ती थी तो कुंती मन ही मन सोचने लगती थी, हो या ना हो, कर्ण के रूप में वही नवजात शिशु है जिसे मैंने गंगा की लहरों में संदूक में सुलाकर बहाया था। पर वह उसे भीतर ही भीतर दबा दिया करती थी। लोकापवाद यानी संसार के भय के कारण उनके कंठ को दबा दिया करती थी। जिस तरह चंद्रमा की कला बढ़ती जाती, उसी तरह कर्ण के दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। कर्ण जैसे चंद्रमा की कला बढ़ती है, उसी प्रकार कर्ण भी दिन के दिन बड़ा होता जा रहा था। ज्यों ज्यों वह बढ़ता जा रहा था, त्यों त्यों उनके कानों, उनके मन की उमंगें भी बढ़ती जा रही थी। उनके मन की खुशी भी बढ़ती जा रही थी। वह बिना किसी हिचक के राजकुमारों के दल में जा मिलता था। राजकुमारों के साथ खेलने में और धनुष बाण सीखने में जा पहुंचता था और उनके साथ खेलने का प्रयत्न किया करता था और राजकुमारों के साथ खेलने में लग जाता था। कर्ण जब राजकुमारों को द्रोणाचार्य से बाण विद्या सीखता हुआ देखता था, कौन? कर्ण सभी राजकुमारों को गुरु के पास जब बाण विद्या सीखता हुआ देखता था, तो उसके मन में भी बाण विद्या सीखने की अभिलाषा उत्पन्न हुआ करती थी। अभिलाषा मीन्स उसके अंदर इच्छा हुआ करती थी कि मैं भी बाण विद्या सीखूं। उसने एक बार द्रोणाचार्य के पास जाकर उसने निवेदन किया कि उसे भी बाण विद्या सिखाया जाए, किंतु उन्होंने यह कहकर इनकार कर दिया कि वे राजकुमारों को छोड़कर और किसी को भी धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं देते। यद्यपि द्रोणाचार्य ने कर्ण को निराश कर दिया, किंतु वह निराश नहीं हुआ। वह निराश होने वाला ही नहीं था। वह सूर्य का पुत्र था। किसका पुत्र था? कर्ण सूर्य का पुत्र था। उसके हृदय में निरंतर आशाओं का तरुण सूर्य हंसता रहता था। चारों ओर से उपेक्षित और अपमानित होने पर भी कर्ण ने दृढ़ संकल्प किया, चाहे जो भी हो वह धनुर्विद्या सीख कर ही रहेगा। उसने मन में ठान लिया, कौन? कर्ण ने, कि अब मैं बाण विद्या सीख कर ही रहूंगा। मन में उसने प्रण कर लिया। सूर्य देव ने कर्ण को प्रेरणा प्रदान की। कौन? सूर्य देव ने उसके मन में प्रेरणा प्रदान की कि वह उसकी प्रेरणा से धनुर्विद्या सीखने के लिए परशुराम की सेवा में उपस्थित हुआ। उन दिनों परशुराम एकांत में एक पर्वत पर निवास करते थे। वे ब्राह्मण विद्यार्थियों को छोड़कर और किसी को भी धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं देते थे। मतलब वो सिर्फ ब्राह्मण विद्यार्थियों को ही बाण विद्या सिखाते थे
वो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और किसी को नहीं सिखाते थे। क्षत्रियों के तो वो शत्रु थे, यानी वो दुश्मन ही थे किसके? क्षत्रिय। कर्ण ने पहले से ही परशुराम के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। उसने उसकी सेवा में उपस्थित होकर निवेदन किया, महामुने, मैं एक ब्राह्मण युवक हूँ, धनुर्विद्या सिखाने के लिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। मुझे अपने आश्रम में रहने की अनुमति प्रदान कीजिए। मतलब उन्होंने क्या कहा परशुराम से, गुरु मुझे अपने आश्रम में रहने की अनुमति दे दीजिए। कर्ण के तेजोमय रूप को देखकर परशुराम मुग्ध हो गए, यानी खुश हो गए। आज तक उसके आश्रम में ऐसा कोई तेजस्वी युवक कभी नहीं आया था। परशुराम ने देखा कि ये कर्ण आज जो इतना तेजस्वी मुख वाला आया है, आज तक मेरे आश्रम में ऐसा कोई कभी युवक नहीं आया था। उन्होंने कर्ण को अपने आश्रम में रहने की अनुमति प्रदान कर दी। कर्ण परशुराम जी के आश्रम में रहकर उनसे बाण विद्या सीखने लगा। वह परशुराम की बड़ी सेवा किया करता था। वह जानता था कि गुरु की सेवा से ही विद्या प्राप्त होती है। वह उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखता था, साथ ही उनके आराम का भी ध्यान रखता था।